हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बार का बात है कि माता पार्वती और शंकर जी दोनों कैलाश पर्वत पे घूम रहे थे और माता पार्वती जो थे वो कह रहे थे कि महादेव जी, कैलाश पर्वत से पे तो रहते रहते मेरा दिल बेचैन लग रहा है, चलिए पृथ्वी पर घूमने जाएंगे। शंकर जी बोले, ठीक है देवी, चलिए, ये अच्छी बात है कि आप चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर जाएं भ्रमण करने के लिए, तो चलिए। तो माता पार्वती और महादेव जी दोनों पृथ्वी पर आए घूमने को लिए। जब पृथ्वी पर आए घूमने के लिए तो इधर उधर घूमे और घूमते घूमते बहुत अच्छा लगा। तो पूरा दिन बीत गया, उनको घूमते घूमते पूरा दिन बीत गया। तो माता पार्वती कह रहे हैं कि आज हम नहीं जाएंगे, आज हमें वापस लौटने का मन नहीं है, आज हम वापस कैलाश पर्वत पे नहीं जाएंगे। महादेव जी बोले, देवी आपको जितना दिन मन है उतना दिन रह सकते हैं, सारा संसार तो अपना ही है। सारा संसार अपना जब है तो भला कैसे आपको हम कह सकते हैं कि चलिए कैलाश पर्वत पे। कोई बात नहीं, आप घूम लीजिए। माता पार्वती घूम रहे थे, घूमते जंगल में पूरा पेड़ पौधा था और घूम रहे थे। तो उनको आवाज आया माता पार्वती को चिल्लाने का आवाज आया। तो शंकर जी से कह रहे हैं कि देखिए ना, लगता है कि कोई रो रहा है। बोले कि कोई रो रहा है, चलिए आगे, सियार मकार बिल्लार होगा, इस जार जंगल में कौन सी रहेगा और क्या रह सकता है। बोले नहीं, हम जब तक उसको नहीं देखेंगे महादेव जी, तब तक हम यहां से कदम नहीं बढ़ाएंगे। पहले हमें बताइए कि किधर कौन रो रहा है, कौन दुखी है, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अब शंकर भगवान तो रचना रच दिए थे, उनको तो सारा खेल था, सब कुछ जान रहे थे कि क्या है। माता पार्वती को लेकर गए तो देख रहे हैं कि एक नौजवान खाई में गिरा हुआ है। तो माता पार्वती कहने लगे कि देखिए, खाई में गिरा हुआ है, इसको निकालिए। अब महादेव जी कह रहे हैं कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। माता बोले, तो ये खाई में गिरा कैसे, बताइए, कुछ तो कारण होगा। अब शंकर भगवान बोले, देखिए, इस पे 12 बरस का विपत है और 12 बरस का विपत है तो ये विपत कहाँ बिताएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसका घर परिवार, इसका घर जो है सब ढह ढनमना गया है, परिवार जो है सीला पत्थल हो गया है। और राजा जो है बिलट के यहाँ भूखा प्यासा 7 दिनों से अन्न नहीं खाया है और इसी कारण ये खाई में गिर गया है। आंधी पानी आया है, गिर गया है, लेकिन ये मरेगा नहीं, हम नहीं निकाल सकते हैं। माता पार्वती बोले कि यदि नहीं निकालिएगा महादेव जी, तो हम अपना प्राण त्याग देंगे, आपको तो निकालना पड़ेगा। भला ये 7 दिन से भूखा है और खाई में गिरा हुआ है, तो इसको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं। इसका भी माँ ने किसी माँ ने जन्म दिया होगा,
और माँ ने जब जन्म दिया होगा तो बताइए कि इसको कुछ हो जाएगा, तो इसको माँ जब इसका विपद खत्म होगा तो शीला से मनुष्य बनेगी, तो अपना बच्चा को खोजेगी, तो कहाँ पाएगी बच्चा के, उसको बच्चा कहाँ मिलेगा। ये माता अड़ गए वहां पे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आप इसको निकाल दीजिए। शंकर भगवान क्या किए कि खैया में बहुत बड़ा बड़ा दूभी घास था, वो दूभिया को राजा को सहारा धरा दिए कि लो इसको पकड़ो, इसको सहारे से निकल जाओ। अब राजा सोच रहा है कि पता नहीं ये साधुआ कौन है, ये दूभिया घसिया हमको धरा रहा है, ये दूभिया घसिया पकड़ेंगे तो गिर के तो इसी में फिर से हम मर जाएंगे, क्या करें। अच्छा देखते हैं। वो दूभिया घसिया को सहारा ले लिया। शंकर भगवान ऊपर को दूभिया को खींचे तो वो जो गढ़वा में गिरल था वो ऊपर आ गया। जब ऊपर आ गया तो माता पार्वती बोले कि अब ये ऊपर आ गया है, अब हम लोग चलिए। ये माता पार्वती और शंकर जी दोनों वहां से चलने लगे। अब ये पीछा धर लिया, पीछा धर लिया, अब पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। अब माता पार्वती को कह रहे हैं शंकर जी कि आप इसको खैया में से निकलवाए हैं तो बताइए, ले चलिए, अब कहाँ ले चलिएगा, ले चलिए अब इसको, अब ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। माता पार्वती बहुत कोशिश किए, पुत्र तूने जो भी कहना है वो बोलो, तुम्हारा सब समस्या को समाधान हम निकालेंगे, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन वो लड़का पीछा नहीं छोड़ा, पूरा दिन माता पार्वती के साथ में ही रह गया। जब शाम हुआ तो माता बोले कि जाओ दुकान से कुछ ले आओ। बोले कि देखिए आप जोगी और जोगन के रूप में घूम रहे हैं, तो भला हम कैसे जा सकते हैं लाने के लिए, हम नहीं जाएंगे। आप भूखे प्यासे रह लेंगे तो हम भी, मेरा 7 दिन बीत गया है तो क्या, हम आज भी बिता लेंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। अब माता पार्वती मुश्किल में पड़ गए हैं कि अब हम क्या करें। शंकर जी के बोले कि देखिए आप इसका दुख को हरण कीजिए, इसका विपत्ति को दूर कीजिए। अब शंकर भगवान कह रहे हैं कि इसका तो 12 वर्ष पूरा ही नहीं है, 12 वर्ष में अभी बहुत बाकी है। माता पार्वती बोले महाराज 12 वर्ष तो 12 दिन में भी बीत जाएगा, 12 घंटा में भी बीत जाएगा विपत। आप जितना जल्दी चाहिएगा उतना जल्दी विपत बीत जाएगा। तो 12 मास तो ये बिता ही लिया है, तो इसका विपत खत्म कर दीजिए। शंकर भगवान माता पार्वती के बात मानकर और उस राजा को विपत टाल दिए, राजा को विपत टाल दिए। अब उसी समय, जिस समय राजा को सर से विपत हटा, उसी समय राजा पूरा वस्त्र आभूषण राजा का पूरा बदल गया, उसका शरीर में पूरा राजा का वस्त्र हो गया, सर पे मुकुट हो गया, पूरा सुंदर सा घोड़ा हो गया और पूरा राजा का रूप धारण कर लिया। अब राजा क्या किया कि जो घोड़ा था वो घोड़ा से नीचे कूद गया और शंकर भगवान को चरण धर लिया कि महाराज अब आपको हम छोड़वे नहीं करेंगे, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। मेरा तो 12 वर्ष के विपद था और आपको 7 धरे तो मेरा सारी मतलब हम राजा बन गए, अब हम कैसे छोड़ सकते हैं। अब मुझे जहाँ जाइएगा वहाँ लेकर चलिए। अब माता पार्वती कह रहे हैं कि अब हम क्या करें। शंकर भगवान बोले देखिए रात्रि होने दीजिए, जब रात्रि होगा ये सो जाएगा तो हम लोग दोनों यहाँ से चल जाएंगे अपना रूप में, अपना कैलाश पर्वत पे। जब रात्रि हुआ, थोड़ा सा पलक झपक गया राजा को, वहाँ से दोनों राजा रानी पति पत्नी महादेव जी और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे चल दिए। अब ये राजा का आँख खुला तो माता 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 पूरा चिल्लाने लगा, माता 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 बाबा 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 करके चिल्लाने लगा, पूरा खोजने लगा। लेकिन माता अब क्या, हाँ कसवानी किए माता पार्वती की, जाओ राजन
तुम अपना घर जाओ, तुम अपना संसार को देखो। हम कोई आम साधारण माता नहीं थे, मेरा नाम पार्वती है, हम पार्वती थे। और शिवगुरु बोले कि देखो राजन, हम भोलेनाथ थे, जिसका तू पुजारी था, जिसका नाम से तूने पूजा करता था, वही हम थे। और तुम्हें दर्शन दिए, तुम्हारा विपत्ति दूर किए, क्योंकि तूने मेरा पूजा सच्चे मन से करता था। और तुम्हारा विपत आया था तो विपत में हम सहायता हो गए। इसीलिए जाओ राजन, घर जाओ। क्या करे, ये जो राजा था वो हिम्मत बना लिया और अपने राज को लौटने लगा। राज में लौटते 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 7 दिन 7 रात बीत गया। राजा को 7 रात 7 दिन बीत गया। इतना दूर उसको विपत ले जाकर फेंक दिया था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा घर किधर है, कहाँ है। किसी तरह से वो अपना घर लौटा। जब घर लौटा तो इसको पत्नी, पुत्र, माता, पिता, प्रजा, सब वहाँ के लोग पूरा आश्चर्य देख रहे थे कि राजा पता नहीं कहाँ गए हैं, कोई पता नहीं है। इनके घर के जो थे वो जो भी सीला हो गए थे, हाथी घोड़ा सब सीला हो गया था, पूरा धन संपत्ति सब ढन मना गया था। जब इनका विपत्ति टला तो सब धन संपत्ति फिर से वापस हो गया, बिल्कुल महल उसी तरह हो गया जैसे राजा का राजमहल पहले था, उसी प्रकार राजमहल बन गया था। ये राजा जब घर लौटे तो सारी परिवार देखकर खुश हो गए। राजा से सब पूछने लगे कि महाराज आप कहाँ चले गए थे, हमने तो सारे लोग घर पर थे। राजा बोले क्या कहूँ, जब विपत्ति आया था तो आप लोग सब सीले पत्थर हो गए थे, आप लोग का नहीं पता। ये जो महल अटारी था वो गिर के ढन मना के सब बराबर हो गया था। घर में कोयला पूरा पड़ गया था, घर में पत्थर पड़ गया था, भीट हो गया था, हाथी घोड़ा सब सीला हो गया था। हमें पता नहीं कि कैसे आंधी पानी में कैसे करके हम कहाँ भटक रहे थे, मुझे खुद नहीं पता। हम तो जंगल में एक खाई में गिरे हुए थे, तो माता पार्वती और शंकर जी वहाँ घूमने आए थे, तो शंकर भगवान मुझे खाई से निकाल कर ऊपर किए और मेरा दुख जो था वो माता पार्वती शंकर जी से कह के और हरण करवाए। और जब मेरा दुख हरण हुआ तो फिर से वापस सब कुछ तुम लोग जैसे था वैसे हो गई। राजा साहब को बात सुनकर सारी लोग खुश हो गए। और रानी बोले कि देखिए, यदि भोलेनाथ के कृपा से मेरा विपत्ति टला है तो सबसे पहले भोलेनाथ के नाम से पूजा कराएंगे, जाप कराएंगे और चर्चा करवाएंगे। राजा साहब भोजन नहीं किए, घर में आकर भी भोजन नहीं किए, और सबसे पहले शिव गुरु को चर्चा को प्रस्ताव रखे और घर में बहुत बड़े चर्चा के आयोजन किए और चर्चा करवाने के लिए बैठ गए। सारी लोग वहाँ के जितने प्रजा थे वो सब कोई सुने तो बहुत खुशी मिला कि राजा साहब को 12 वर्ष के विपत था, 12 महीना में टल गया, क्योंकि राजा साहब बहुत बड़े शिव भक्त थे। इसी कारण शिव गुरु सहायता होकर इन्हें बचाने के लिए वन में भी चले गए। भले माता पार्वती के जिद से ही, लेकिन शंकर भगवान तो पहुँचे। यदि नहीं पहुँचते तो राजा साहब का विपत्ति नहीं टलता, क्योंकि भगवान जो थे वो भगवान दर्शन देने के लिए गए थे, माता से नहीं बताए थे, अपने पत्नी से नहीं बताए थे, माता पार्वती से कि हाँ हम राजा को विपत टालने को लिए जा रहे हैं, लेकिन उसी के लिए गए थे और राजा को विपत टाले। जब राजा साहब का विपत टल गया, चर्चा करवाए और सब अपने प्रजा से बताए, सबसे बताए, तो सब बहुत खुश हो गए। और उस दिन से सारी प्रजा भगवान को नाम जापने लगे। जो राजा साहब थे वो हर रविवार को, हर सोमवार को या सप्ताह में किसी दिन को भी एक दिन चर्चा करवाने लगे और भजन कराने लगे। और भजन कराकर वहाँ पे मंदिर, जहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर था, वहाँ पे महीना में एक दिन भंडारा करवाकर और सारी लोग के भोजन करवाते थे, सब पूरे राजा प्रजा मिलकर। और राजा और प्रजा भाई भाई की तरह वहाँ रहते थे और वैसा ही रहते रहें। गुरु भाई बहना,
जैसे शिव गुरु उस राजा को मदद किए, हे शिव गुरु आप जैसे राजा को मदद किए, उसी तरह जितने गुरु भाई बहना है सबको मदद कीजिए महादेव, क्योंकि जितने गुरु भाई बहना है वो सब तो आपका ही शिष्य है। इसलिए सबको विपत्ति को दूर कीजिए और सुहाग को लौटाइए, गोद में पुत्र को लौटाइए, पुत्र को उससे भर दीजिए और घर में धन लक्ष्मी से भर दीजिए। हे शिव गुरु, हे भोले दानी, हे महादेव, हे ओगरदानी, सब पे दया कीजिए महादेव, दया कीजिए महादेव, दया।